सबसे पहले एक छोटी सी बात, अभी तक जो इस पेज को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मैं राजीव रंजन फिर से आज एक नए वीडियो में बी ए ब्रेव लीडर इन एमएलएम। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि लीडर किसको कहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप लीडर की परिभाषा में क्या लेते हैं और किस तरीके से लीडर की परिभाषा को समझ पाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लीडर को अगर मैं बोलूं तो जो इंसान अपने विजन, रीजन और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है वही अपने जिंदगी का एक बेहतरीन लीडर होता है। ये मेरे हिसाब से लीडर की परिभाषा है। लेकिन आज एमएलएम की बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक ब्रेव लीडर का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके अंदर में, मैं ये लाइन जो यूज कर रहा हूं ब्रेव लीडर का मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि बहुत ऐसे हालात होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, चाहे वो स्टार्टिंग हो या फिर आप एक बड़े लेवल पे हो। जब आप स्टार्ट कर रहे होते तो कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप प्लान दिखा रहे होते, बता रहे होते, और उस समय वो आपसे निगेटिव टॉक करते हैं। और निगेटिव टॉक की वजह से अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आपके अंदर में साहस नहीं है उस निगेटिविटी को सुनने का, तो आप हो सकता है हतोत्साहित हो सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि अगर आप अपनी कॉन्फिडेंस को पहले से बिल्ड कर रखे होंगे तो आप पे वो असर नहीं करेगा। ये पहला फेज की बात मैं कर रहा हूं। सेकंड फेज में जब मैं बात करूंगा, सेकंड फेज में जब आप किसी नेटवर्क के अंदर में अपने लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं और वहां पे कई ऐसे ऑप्शंस आते हैं, कई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आपका एक अच्छा डिसीजन ही आपको बहुत आगे तक ले जा सकता हो सकता है। वो प्रॉब्लम इस तरीके से हो कि किसी के पेरेंट्स ने कुछ प्रॉब्लम कर दिया, किसी के सिस्टम में किसी ने डाउनलाइन ने प्रॉब्लम कर दिया, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके किए गए मेहनत, आपके किए गए समय का प्रयोग वो शायद बेकार हो सकता है, जिस वजह से आप डिसीजन लेने में हिचकिचाते हैं। और इसकी वजह से वो पहले ही दिन का रोग नहीं, वो पूरे लाइफ टाइम आपके साथ एक डिजीज की तरीके से हो जाता है। इसलिए ब्रेव बनकर, साहसी बनकर आप हर एक डिसीजन को जो सही है नेटवर्क मार्केटिंग में, आप उसको ही साथ दें। मैं आपसे यही चीज कहूंगा। अब इसके बाद मैं आपसे एक और टॉपिक डिस्कस करता हूं कि जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आप नेटवर्क के अंदर में होते हैं और एक बड़ा बिजनेस बना रहे होते हैं नेटवर्क के अंदर में, तो कभी हालात ऐसी होती है कि आपके बिजनेस के अंदर में, आपके सिस्टम के अंदर में कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि एक डाउनलाइन बहुत बड़े लेवल पे अचीव कर जाता है, बड़ा इनकम कर लेता है, बड़ा उसके पास लाइफ स्टाइल हो जाता है, और वो इस चीज को भूल जाता है कि ये सारी कुछ अगर आप आया है तो ड्यू टू माई अपलाइन। और उस दरमियान में होता क्या है कि वो एक डिसीजन सोचता है कि मैं एक ऐसा डिसीजन लूं जिससे कि सीधा सीधी डिफेक्टेड या अफेक्टेड बोल सकते हैं हमारा अपलाइन हो, और इस वजह से वो आपको हमेशा छोटी छोटी पिंचिंग करते रहता है ताकि आप उनसे डर के रहें। और उस समय भी अगर आप एक अच्छा डिसीजन लेते हैं कि अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है, रहना चाहता है तो रह सकता है, अगर उस समय भी आप एक अच्छा बेहतरीन डिसीजन लेंगे तब भी आपके अंदर में साहसपन आपका दिखेगा। अगर मैं एक कहावत के तरीके से इसको समझाऊं आपको, तो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिली क्या खाक जिंदगी जिया करते हैं। आज मैं एक और बात आपको जरूर बताऊंगा कि आज नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ब्रेव लीडर के रूप में काम करते हैं। आधा से ज्यादा लोग जो हैं वो, मतलब आप कह लीजिए ऐसे इस तरीके से कि वो आज भी नेटवर्क बना चुके हैं, अच्छा इनकम कर चुके हैं, लेकिन आज भी एक डिसीजन लेने में ना 10 बार संकुचित होते हैं। एक डिसीजन लेने में 10 बार संकुचित होते हैं, 10 बार लोगों से पूछते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ प्रॉब्लम होगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, वो कैसे सोचेगा। याद रखिए, लीडर वही है जो पूरे टीम को लीड करे अपने डिसीजन से, और अपने लिए गए डिसीजन को, अपने लिए गए निर्णय को बेहतरीन बनाए। और मैं यहीं पे एक बात कहना चाहूंगा, इरादों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफान पे छा जाए उसे इंसान कहते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और विश यू ऑल द बेस्ट। कीप ग्रोइंग with full effort, be on the top. Thank you.